नहीं होगा। हम लोग अक्सर ब्राह्मणों को कोसते हैं कि ब्राह्मण हमारे अधिकार खा रहा है, लेकिन ब्राह्मण का 5 साल का बच्चा भी अपने इतिहास को जानता है और हमारे समाज की ये दुर्दशा है कि 20 साल के बच्चे भी डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है इसको नहीं जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज दिल्ली शाहदरा क्षेत्र की भारतीय बौद्ध महासभा ने बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 133वें जन्म दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल जनसभा आयोजित की है। आप देख रहे हैं शाहदरा क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बौद्ध जी, बौद्धाचार्य अतर सिंह जो उसके बाद उन्होंने बौद्ध सिंह गौतम जो कोषाध्यक्ष है मंच पर है और मंच बड़ा गौरवशाली है। मंच पर पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी विराज है और मैं चाहूंगा एक बार मनीष दिखाए चारों तरफ जो समाज की जो क्रीम है, जो पेडाक्टू सोसाइटी में विश्वास रखती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास रखती है, वो लोग यहाँ बैठे हैं और बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत होकर तमाम। दूसरी तरफ आप देखेंगे दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक महिलाएं आपको दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा महिलाओं की भी संख्या है, जिसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की जो उपस्थिति है, महिलाओं की तरक्की है, उससे मैं तरक्की को देखता हूँ। दिखाते हैं आज की पूरी खबर आपको के माध्यम से। बाबा साहब ने कहा मैं महिलाओं की तरक्की से समाज की तरक्की को मापता हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? जो प्रतिज्ञा मानते हैं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने हमें दिलाई, तो हमें सभी को मानना भी चाहिए कि हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लड़कों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारा मेरा कहना है मतलब ये है मैं पढ़े लिखे लोग हैं और मैं मेडिकल में राजनीति को समझते हैं। मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। चलिए डॉक्टर अम्बेडकर परेशान थे, वो कह रहे थे उस समय पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आज 75 साल बाद ये वही बड़ा समाज है अम्बेडकर के विचार। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ लड़कियों को पढ़ाओ और एजुकेट करो और वो किसी पे निर्भर ना रहे, इस लायक बनाओ ताकि बाबा साहब बहुत महान आदमी थे जिन्होंने हमें अधिकार दिया है पढ़ने के लिए, हमें सभी को दिया है। लड़कियों को सम्मान करना चाहिए और हमें पहला नारा था शिक्षित बनो। बाबा साहब चाहते थे हमारा समाज शिक्षित बने और लोगों से चर्चा करेंगे, खासकर महिलाओं से चर्चा करेंगे। सफेद रंग की साड़ी पहनी है, गले में पंचशील है। आज के दिन पर क्या विचार है? आज के दिन पर क्या कहना है समाज को? आज का जो माहौल है ये बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ जय भीम के नारे लगते हुए अच्छे वस्त्र पहन के सफेद वस्त्र पहुंचा तो जय भीम के नारे लगे, जय 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 भीम। खराब थी, ऊपर से कपड़ा भी पहन सकते थे, उन्होंने विरोध में लिखा जय श्री राम जय श्री राम। बाबा साहब की आधा घंटे तक हम यहाँ दोनों में जय भीम और जय श्री राम। बाबा रुके बेटा रुके। तो मैं कह रहा था बड़ी महिलाओं से बात हुई है, कुछ बच्चों से भी चर्चा हो रही है। डॉक्टर अम्बेडकर को जानते हैं, नाम सुना है? किस विषय में? सर पढ़ाई के बारे में जो जय श्री राम करा था उन्होंने, उसके बारे में ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जय श्री राम पर आधारित हो। हम कैसा समाज चाहते हैं जैसा संविधान ने प्रियम्बल में लिखा है। वो करा था जैसे उनकी बहन। हमें वो राज्य नहीं चाहिए छोटे बच्चों का जिसमें किसी की माँ बहन की नाक कटी हो। चलिए समाज पढ़ रहा है, हमें ऐसा बाबा राज्य साहब नहीं को बच्चे चाहिए। पढ़ रहे हैं। इन महिलाओं से जानेंगे बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं। भगवान की पूजा करने पर गर्दन काटती हो। बहन बताइए आपको नहीं हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए आप भी रहिए बड़े ध्यान से। जिसमें कैबिनेट की बजाय ब्राह्मण की कौन सी संविधान ने निर्मित किया है। हमें राज्य चाहिए जो संविधान की प्रियम्बल में निहित है। जो कुछ भी हो वो बाबा साहब की वजह से। आज मेरे को जन्म तो मिल रहा था, लेकिन जीने के लिए जो स्वाभिमान चाहिए ना, कि अगर अम्बेडकर दिया जाए तो इस संविधान में चलिए नहीं होगा। हम लोग अक्सर ब्राह्मणों को कोसते हैं कि ब्राह्मण हमारे अधिकार खा रहा है, लेकिन ब्राह्मण का 5 साल का बच्चा भी अपने इतिहास को जानता है और हमारे समाज की ये दुर्दशा है कि 20 साल के बच्चे भी डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया है इसको नहीं जानते हैं। जो संविधान ने साथ में है, पैर में चोट लगी है फिर भी यहाँ पहुँची है। साथियों आज बाबा साहब ने क्या किया है ये बताना है। और आज आप नागरिक हैं,
बाबा साहेब आपको डॉक्टर वोट का अधिकार है। 133वें आप जन्मदिन ऐसी दिवस पर मैं संस्था पहले को तो लाइए सबको बधाई और जो शुभकामनाएं संविधान देना में निहित चाहूँगी। सिद्धांतों को और लागू कर मैं सके। बताना चाहूँगी कि बाबा साहब ने, अगर मैं एक ऐसा संक्षिप्त में बोलूँ, राज्य तो चाहिए शायद हमें भारतवर्ष का जिसकी कल्पना भविष्य बाबा लिखने साहब वाले, अगर मैं डॉक्टर मान अम्बेडकर लूँ ने आज कहूँ कि संविधान की भारतवर्ष का प्रियम्बल भविष्य में किसी ने लिखा है तो डॉक्टर डायरेक्टिव भीमराव प्रिंसिपल अम्बेडकर जी में हैं। फंडामेंटल और राइट दे के जो समानता का अधिकार इस देश के अंदर आज जो हम स्वतंत्रता के साथ इस देश में जी रहे हैं और एक व्यवस्था के साथ जो हम जी रहे हैं, वो सब हमें बाबा साहेब की देन है। चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हमारे बराबरी का अधिकार हो, चाहे हमारे दलित शोषितों को जिस तरीके से इस देश के अंदर उनकी दयनीय हालत थी, उस दयनीय हालत से निकालने वाले खासतौर से महिलाओं को और इस दलित समाज को जो समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने ये सर्वोपरि है, जिसकी वजह से आज भारत का कम से कम नहीं तो मैं अगर 70% जनता की बात करूं, जो आज सम्मान के साथ भारत के अंदर बढ़ रही है, शिक्षा ले रही है, रोजगार ले रही है, आज वो कामयाब हो रहे हैं। तो इसी बाबा साहब की देन है। और मैं इसके साथ ये जरूर कहना चाहूंगी कि बाबा साहब को हम एक दो शब्द में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा और इतना जानना पड़ेगा कि हम जितना जाने उतना कम है। अगर मैं भारत की उपलब्धियों के बारे में कहूँ तो चाहे आरबीआई की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, तो यहाँ तो बेसिक, अगर भारत की बात करें तो बेसिक डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों से बना है। और खासतौर से महिलाओं के लिए मैं समझती हूँ कि पूरे इस महिला जाति के लिए क्योंकि जाति दो ही है, पुरुष और महिला। हमारे यहाँ बात करते हैं तो महिला जाति के लिए जो बाबा साहब ने किया है वो अपने आप में एक महिला के ऊपर ऋण है। तो हर महिला को बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना फर्ज निभाना चाहिए, हर महिला को। और इसके साथ साथ पहले तो शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें होगा कि हमें एजुकेशन लेनी होगी और बाबा साहब को जानना पड़ेगा। मैडम आप क्या कहेंगी एक शब्द में बाबा साहब को क्या कहेंगे? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया दलित और पिछड़े वर्गों के लिए, उनके लिए धन्यवाद। चलिए, महिलाओं को विशेष अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए हैं। ये सब तमाम जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के वंश से हैं। इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की बेटियों को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितना पता है। क्या नाम है आपका? कोई भी संस्कार मत कराइए, ब्राह्मण को व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण से कोई घृणा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण एक विशेष सनात्मक नाम भी है, ब्राह्मण एक संस्था भी है, ब्राह्मण एक सिस्टम भी है। उस ब्राह्मणिकल व्यवस्था को, उसको सिस्टम का विरोध करते हैं। किसी ब्राह्मण का संज्ञा के नाम से ब्राह्मण का हमको विरोध नहीं करते, लेकिन जब उसको विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ब्राह्मणवाद का आप आज यहाँ बैठे हो, दैट्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आधारित है, क्योंकि वो गुलाम बनाने पर आधारित है। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया आपके लिए, कुछ जानती है? जी जानते बताइए हैं, हमारे दर्शकों को। हम औरत के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है, बहुत करा था। हम औरतों को समाज में जीने का अधिकार दिया। और उन देवी देवताओं को जिन्होंने आपके पूर्वजों का कत्लेआम किया, उन देवी देवताओं को जिन्होंने आपके ग्रंथों के द्वारा गालियां बकी, उन देवी देवताओं को जिन्होंने आपको नीच बनाया, उनका अधिकार दिलाया है। इसीलिए मंच पर कह रहे हैं देवी देवताओं ने हमको नीच बनाया है और आपने देवी देवताओं को हाथ में गुथवा रखा है। इसको ये तो कभी बचपन में हो गया था जब गालियां बना दी। चलिए कुछ और महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कितना जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर को। क्या नाम है आपका मैडम? क्या नाम है आपका? हिमा, इतने धीरे बोलोगे तो हमारे दर्शक कैसे सुनेंगे? थोड़ा तेज बोलिए ना। कोई बात नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितना जानते हैं? अरे 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं। कितना सुना है? यहाँ पर नहीं है। बात वही की होगी। अभी 1 मिनट में पहले जितने भी संभवतः जो है ना झांकियां आ गई हैं, उधर से झांकियां घूम करके आ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे बुद्ध विहारों के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मंच पर जरूर आएं। चलती रहेंगी। जितने भी अध्यक्ष हैं वो मंच पर आएं। ये तमाम बाबा साहब की बेटी है और सामने से झांकियां आनी शुरू हो गई। झांकियों के बारे में भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लें बाबा साहब के समाज की ये बेटियां
बाबा साहब की बेटियां कितना जानती हैं डॉक्टर अम्बेडकर को। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। अब विनोद जी आपकी बारी है। क्या डॉक्टर और सभी उपासक जो पीछे हैं डॉक्टर अम्बेडकर हम उनसे विनती करते हैं वो आगे आ जाए, उनके लिए काफी साफ सुथरी जगह है। उन्होंने संविधान बनाया और ये कमल सिंह बौद्ध हैं, महासचिव सम्राट अशोक बुद्ध विहार। आप भी जरा मंच पर आए। कमल सिंह बौद्ध। मम्मी मारती है आपको कभी कभी? तो साथियों, भैया को मारती अभी बहन जी ने जो शोभा आपके सामने की थी इतना तो बोलती है कि माता रमाबाई जो है उगले वाली बात, पढ़ते नहीं है तब मारते उसी के दरमियान की बात ये समझ चलेगी। हेलो, तो ये चाहते हैं जैसे बाबा साहब ने नाम करा ऐसी भैया पीछे से एक और पत्थर मार रहा है। अम्बेडकर जैसी बनोगी ना। ये प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं तो देखें, देखें, कुछ और चर्चा करेंगे लोगों से। ये पत्थर कौन नाराज लोग फेंक रहे हैं। कुछ लोग और बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बेटियां बैठी हैं। मैडम परिचय दीजिए पहले तो। शांति का संविधान है, सभी बैठ जाए शांति से। मैं सादरा में देखिए, रहती हूँ, इस समय लोनी में रहती हूँ। तो बाबा साहब ने क्या किया वो हम जानना चाह रहे हैं आपके लिए। दोबारा बोलो। बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया वो हम जानना चाह बाबा रहे हैं। साहब ने हमारे लिए वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। बड़ा त्याग है। जो आज तक हमें शिक्षा दिया है, हमें जीने का सम्मान दिया है, नारियों को बोले नहीं दिया है। हाँ। 32 सोमवार व्रत रखती हैं आप, तब अच्छा पति मिलता है। नहीं, हमने कभी नहीं रखे। हाँ। हमारी शादी भी बहुत रीति रिवाज से हुई है। ये देखो आज से 87 में मोदी रीति रिवाज से शादी हुई है। बाबा साहब के उससे शादी हुई है। उस टाइम मेरी शादी हुई, मैं उस टाइम से बुद्धिस्ट हूँ। आपने कितने व्रत रखे शादी के लिए? हाँ जी, कितने व्रत रखे शादी के लिए? अगर अच्छा पति मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रखे तो होंगे ना। जिसने नहीं, शादी वादी के लिए किसी मेरे को तो बहुत साल हो गए। मैं कोई रखे थे ना। हाँ, जब कुंवारे थे, जब तब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं पता था। नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता पता चला था। तो अब? हाँ, बिल्कुल सब छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, मैं हो जाए ना, वो देख रहा है मेरे को, बीमारी तो बहुत सही थोड़ी करने आएगा। मैं तो बहुत की फोटो लगा रखी है, भीम को मानती हूँ बस। हाँ, मैंने सब छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं मानती। अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की और भी बहुत सारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, उनसे जानेंगे। बेटा, पिक्चर देखने के अलावा क्या करती हो? क्या नाम है? अवंतिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में हो। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानती हो? जिनका बर्थडे मनाया जा रहा है, क्या क्या उन्होंने आपके लिए? बताइए क्या क्या उन्होंने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। वो तो सभी नागरिकों के लिए बनाया था। आपके लिए क्या किया? भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन देश का है ना, देश के लिए बनाया है। आपके लिए क्या किया? चलिए कोई बात नहीं। यू आर हेयर जस्ट बिकॉज हिम। उन्होंने सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ऐसा नहीं है, उन्होंने इक्वालिटी करी थी कि सबके लिए होना चाहिए। चलिए, इक्वालिटी के बारे में पता है। कुछ और महिलाएं हैं, बाबा साहब के समाज से हैं। क्या क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए परिचय जी, हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। जैसे कि लड़कियों को पढ़ाया, लड़कियों को जो हर चीज मिली उनकी तरफ से। फिर भी नहीं पढ़ रही है, फिर भी पढ़ाई से दूर भाग। मंदिर जा रही है? मंदिर जा रही है। आप जाती हो? नहीं, मैं नहीं जाती। व्रत रखती हो? नहीं, मैं नहीं रखती। चलिए, बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर को, बड़ी बात है। कुछ और बेटियों से बात करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार से हैं लोग, तो इनसे जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कितना जानते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजना। अंजना, क्या कर रहे हैं आप? मतलब एजुकेशन में क्या किया है? ग्रेजुएट है। डॉक्टर अम्बेडकर को जानती हैं, जिनका बर्थडे मनाया जा रहा है? क्या क्या उन्होंने? हम लोग सब बाबा साहब को मानते हैं। मानते तो है, पर क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? सवाल ये है। मैं क्या किया उन्होंने हमारे लिए? बाबा साहब ने हमें पढ़ाई का अधिकार दिलाया, हमें समाज में आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। तो बताइए क्यों नहीं मानेंगे? आज उन्हीं की तो देन है। मेरा भाई एक जज है, PA का, जज साहब का PA है, और बड़ा भाई है वो रेलवे में है, बीच वाला प्राइवेट सेक्टर में। तो बताइए उन्हीं की देन है आज हम आगे बढ़े। तो वरना भाई पिछड़े पड़े रहते। जानते हैं बाबा साहब को, मानते भी हैं। कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। पीछे भी और लड़कियां बैठी हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा दूं कि झांकी आ गई है। यहाँ पर लोग झांकी आने शुरू हो गई है।
चलिए वापिस आते हैं, बाबा साहब की बेटियां बैठी हैं, इनसे जानेंगे बाबा साहब ने इनके जीवन में जो तब्दीली आई है, जो आप यहाँ पर बैठी हैं, उन बाबा साहब को कितना आप जानती हैं, परिचय दीजिए। As we know that Dr. B.R. Ambedkar is the father of the Constitution that gave us the more and more rights to begin our voice. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट आपके लिए क्या किया? उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दिए कि हाँ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मेंस ही हैं, बस वुमेन्स को भी राइट होना चाहिए आवाज़ उठाने का। और महिला पुरुष को एक किया, समान दिए। आपको क्या बताया, परिचय दीजिए। यही ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ये कि वो हमारे उन्होंने हाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था और बाकी उन्होंने इक्वल राइट्स दिए हैं, और हमें मतलब यूथ के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है बाबा साहेब। एक कि उन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ ली थी, अपने मतलब बचपन से लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और बाकी जैसे लो कम्युनिटी के थे उस हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में। आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे को और ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने की? बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो उनको पता चलना चाहिए उन्होंने क्या किया है हमारे लिए। और बोल ही नहीं पाते, कुछ बता ही नहीं लोगों को। हाँ, सबको उनके बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे कुछ सीखना भी चाहिए, उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया के लिए। आजकल तो सब लोग इतने स्वार्थी हो गए, अपने अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सबके बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के सबके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, और SC/ST को भी समाज में बैठने का मौका मिला, और बाकी सब वुमेन्स को भी सब कुछ उन्होंने ही बहुत सारा बलिदान दिया अपने जीवन में भी। That's all we know that. चलिए, हमारे बच्चे भी डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा ये एक मैसेज भी है कि डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं।